हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहां पे हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के प्रकार, जिसमें हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में। उसके बाद हमने देखा लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी फेजेस यहाँ पे आएंगी। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन में कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, जिनके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस आते हैं। साथ ही हमने जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था, उसमें हमने देखा था फेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ है, लाइफ में कौन कौन सी फेजेस हमारे पास आती हैं। सबसे पहले हमने बात किया यहाँ पे जुवेनाइल फेज की, जिसे हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है? जो आपका चाइल्डहुड जो फेज होता है, यानी कि ये वो फेज है जब कोई भी जीव या कोई पादप अभी सेक्सुअली मैच्योर नहीं है, यानी कि नई संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो अगर हम जीवों की बात करें तो हम जुवेनाइल फेज यहाँ पे कहते हैं, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट जो सेकंड फेज हमारी लाइफ का आता है, उससे हमने कहा रिप्रोडक्टिव फेज या फिर मेच्योरिटी फेज। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो जीव है या कोई भी जो प्लांट है, पादप है, अब वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, अब वो नई संतति को यहाँ पे उत्पन्न कर सकता है। जिसमें जब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमने पढ़ा था यहाँ पे किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था में हमने क्या जाना कि जब किशोरावस्था आती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही प्रकार से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आते हैं। और तभी माना जाता है कि अब जो कोई भी जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली मैच्योर है और वो नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, उसमें हमने कहा जो नेक्स्ट फेज है वो है एजिंग फेज, जिसे हमने क्या कहा कि जब क्या होता है, जो ओल्ड एज आ जाती है तो उसे हम एजिंग कहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे डेथ आती है। तो ये कुछ फेजेस हैं हमारी लाइफ के। इन फेजेस में हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज अब हम दोनों में देखेंगे, प्लांट्स में और एनिमल्स में। यानी कि जो प्रजनन की जो अवस्था है वो पौधों में किस प्रकार से होती है और प्रजनन की अवस्था एनिमल्स में किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे किसकी, रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स, यानी कि जो प्रजनन अवस्था है प्लांट्स में कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार हमारे पास यहाँ पे आए हैं। पहला हमने कहा है मोनोकार्पिक और सेकंड हमने कहा है पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक को किस प्रकार से हमने डिफाइन किया है, मोनोकार्पिक को हमने किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया है, हमने कहा कि मोनोकार्पिक के अंतर्गत वो प्लांट आते हैं जिनमें इनके पूरे लाइफ टाइम में रिप्रोडक्टिव फेज सिर्फ एक बार ही आता है। यानी कि अगर पूरे लाइफ टाइम की हम बात करें, पूरे जीवन काल की हम बात करें, जिसे हमने क्या कहा था, लाइफ स्पैन कहा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया था, लाइफ स्पैन के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि इन प्लांट्स में, इन पौधों के पूरे जीवन काल में जो रिप्रोडक्टिव फेज आता है वो सिर्फ एक बार ही आता है। इन प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हमने क्या कहा है, मोनोकार्पिक कहा है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, वीट आया है और राइस आए हैं। जो फसलें होती हैं, फसलें में, इन फसलों में क्या होता है, आपने देखा होगा इनका जीवन काल कितना होगा, 4 या 6 महीने होता है। अब इन फसलों में जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल आते हैं वो एक ही बार आएंगे। फूलों का मतलब होगा कि अगर फूल एक बार आ रहे हैं तो फल भी एक बार ही आएंगे। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जो प्रजनन अवस्था है, वो एक ही बार आ रही है, इसीलिए इसे मोनोकार्पिक कह रहे हैं, क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है एक। क्लियर है यहाँ तक की बात आपको? जीआईसी खटगरिया, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चों को समझ आया है कि मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? बच्चे, आपका नाम हेलो। क्या है? जिया पांडे। ओके, गुड मॉर्निंग जिया। गुड मॉर्निंग मैम। ओके जिया, अब ये बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? मैम रिप्रोडक्टिव फेज।
ओके, रिप्रोडक्टिव इन फेज के बारे प्लांट्स। में आप बता सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, रिप्रोडक्टिव फेज में हमने ये कहा है कि ये वो फेज है जहाँ पे कोई भी जो जीव है वो नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है, वो टाइम पीरियड है। उसमें हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है मोनोकार्पिक की। तो आप मुझे समझा सकते हैं मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? जिया, आपको क्वेश्चन समझ आया? चावल और आटा। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए मोनोकार्पिक होते क्या हैं? आपने मुझे एग्जाम्पल बताए हैं, आप मुझे परिभाषा बताइए कि मोनोकार्पिक हमने किसे कहा है, क्या विशेषता होती है मोनोकार्पिक प्लांट की? अभी हमने कुछ देर पहले यही बात की है यहाँ पे, और ये जो चीजें हैं हम प्रीवियस लेक्चर में से पढ़ चुके हैं, हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। मैम तो आप हमारा फर्स्ट बताइए। चैप्टर हट चुका है। हाँ जी, हट चुका है। मैम फर्स्ट चैप्टर तो, हाँ यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट चैप्टर में देखिए हम कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जो अलग से होती हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, उसका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आप देखेंगे जब सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सारी चीजें आएंगी आपके पास। मोनोकार्पिक भी आएगा तो पॉलीकार्पिक भी आएगा। ये चीजें ऐसे नहीं है कि वेस्ट हैं, हट गया है, वो अलग बात है, लेकिन हम इन्हीं चीजों को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। जब हम प्लांट्स में देखेंगे कि जो पौधों में प्रजनन किस प्रकार से हो रहा है, वहीं पे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक आपके पास आएगा। तो आप मुझे ये बताइए, अभी के लिए आपको समझ आया कि मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? जिया के अलावा कोई और बच्चा है जिसे समझ आया है कि मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? मैम मोनोकार्पिक वो होते हैं जिसमें जैसे चावल और गेहूं होता है, जैसे और जो पॉलीकार्पिक होता है उसमें सीजनल आते हैं, सीजनल प्लांट आते हैं। मतलब जो जिनका अच्छा, कोई स्पेसिफिक सीजन होता है कि वो एक वर्ष में होते हैं। और जो परनिल होते हैं वो हैबिकस, जैसे मैम हाइड्रा मोन, अच्छा, उसमें मतलब वो कभी भी हो जाते हैं, सीजन नहीं चाहिए उनमें, महीने के ठीक है। हिसाब से होते जाए। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम सुधा है, सुधा आर्या। सुधा, ठीक है। ठीक है सुधा। सुधा, आपने जो आंसर दिया है, ठीक है, आप थोड़ा सा क्लोज थे आंसर के, तो वेरी गुड सुधा, यस आपने मैम। एटलीस्ट कुछ आंसर दिया है। बैठिए। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, क्योंकि यही चीजें हम आगे पढ़ेंगे। जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। मोनोकार्पिक क्या होता है, पॉलीकार्पिक क्या होता है। तो बैठिए सुधा। हमने कहा थैंक यू मोनोकार्पिक मैम। प्लांट वो होते हैं जिनमें जिनके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल लगते हैं और एक ही बार फल आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो धान की फसल है या गेहूं की फसल है, वहां पे आपने देखा होगा एक ही बार फूल आते हैं और एक ही बार वहां पे क्या होते हैं, फसल लगती है, फिर फसल की कटाई हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि उन प्लांट में दूसरी बार भी, दूसरे साल भी उन्हीं पौधों में क्या हो रहा है, बीज लग रहे हैं या फिर फल लग रहे हैं। ऐसा सबने देखा है, सबको पता है कि जो फसल है, फसल की कटाई हो जाती है, उसमें दोबारा फल उसी पौधे में नहीं लगेंगे। इस प्रकार के पौधों को हम कहेंगे मोनोकार्पिक। जिनके जीवन में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है, उसे हम मोनोकार्पिक कहेंगे। अब समझ आया सबको? चलिए सुधा, बॉयज को माइक दे दीजिए आप। हाँ, कहिए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। करण पंत। ओके, गुड मॉर्निंग करण। गुड मॉर्निंग। अच्छा करण, मुझे बताइए मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? आपको डेफिनेशन बतानी है, एग्जाम्पल नहीं बताना है। मैम जिसमें साल में मतलब अर्ध वर्ष में एक बार फल खिलते हैं, उनकी कटाई होने के बाद तत्पश्चात फिर कोई और खेती की जाती है। ठीक है, अब आपने आंसर सही दिया है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक करना है। जैसे कि आप क्या कहेंगे, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल लगते हैं। अब हो सकता है कि इनका जीवन काल 4 महीने हो, 6 महीने हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल आ रहे और एक ही बार फल लग रहे हैं। ठीक है करण, बैठिए। अब उसके बाद धन्यवाद। हमारे पास आते हैं यहाँ पे पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक में क्या होगा, इनमें फूल लगते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें, इनके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल लगेंगे या एक ही बार फल लग रहे हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा, पॉलीकार्पिक में हमने क्या देखा, पॉलीकार्पिक में क्या होता है, फ्लावर लगते रहते हैं, फूल लगते रहेंगे, और फूलों से ही यहाँ पे क्या होगा, फल का निर्माण होगा या बीज का निर्माण होगा। तो पॉलीकार्पिक भी दो प्रकार के हमने देखे हैं। हमने कहा एक होता है सीजनल, दूसरा होता है पेरिनियल। अब सीजनल में हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा सीजन के अनुसार यहाँ पे फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आता है मैंगो। क्या देखा हमने मैंगो में, हमने कहा कि मैंगो एक स्पेसिफिक सीजन में हो रहा है, जैसे कि गर्मियों में ही मैंगो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है,
सीजन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव फेज आ रही है। हो सकता है कि कोई जो पौधा है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जो प्रजनन अवस्था है वो गर्मियों में आए, किसी की प्रजनन अवस्था कब आती है, रेनी सीजन में आती है यानी बरसात में आती है, किसी की विंटर में आ सकती है। इसीलिए अलग अलग सीजन में क्या होता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो आती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमने कहा है पेरिनियल। अब पेरिनियल में क्या होता है, इसमें पूरे साल भर जो फ्लावरिंग है वो होती रहती है, पूरे साल भर इसमें फूल लगे होते हैं। आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनमें साल भर फल लगे होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, हिबिस्कस आया है। अब देखिए जल्दी से हम अब सेकंड देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो चैप्टर है यही हम आगे पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका एक अलग चैप्टर बन जाएगा और इसका एक अलग चैप्टर बन जाएगा। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यही हम उसमें पढ़ेंगे। थर्ड जो चैप्टर हमारे पास आएगा उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में हम देखेंगे, एनिमल्स में हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो हमने कहा रिप्रोडक्टिव फेज अगर एनिमल्स में की बात करें तो कंटिन्यूअस और सीजनल दो प्रकार से होता है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स में क्या होंगे, आपको कल बताया गया था कि जो मैमल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या कौन से आते हैं, जिनमें मेंस्ट्रुएशन पाया जाता है। आप सभी को पता है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, हमने जब 9th-10th में हम पढ़ रहे थे तो हमने डिटेल में जाना था कि यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। जिनमें मेंस्ट्रुएशन पाया जाएगा वो क्या होंगे, प्राइमेट्स में आएंगे। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो फीमेल होती है उसमें हर मंथ ओव्यूलेशन हो रहा है, और हर मंथ ओव्यूलेशन का मतलब है कि हर मंथ वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज आ रही है। इसका मतलब है कि ये क्या है, कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्टिव फेज में बना रहता है। नेक्स्ट अगर हम सीजनल की बात करें तो सीजनल के एग्जाम्पल हमने क्या देखा, यहाँ पे नॉन प्राइमेट हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, हम इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो नॉन प्राइमेट भी लिख सकते हैं। तो नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल हमने क्या देखे, हमने कहा जो डॉग होते हैं, काउ होती है, कैट होती है, नॉन प्राइमेट है। नॉन प्राइमेट में क्या होता है, देखिए जैसे प्राइमेट में हमने कहा मेंस्ट्रुएशन हो रही है, वैसे ही नॉन प्राइमेट में क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल होती है। तो एस्ट्रस साइकिल में क्या होगा, देखिए एस्ट्रस साइकिल क्या हमें बताती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन में ओव्यूलेशन होता है उसमें क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज को ये बताता है, वैसे ही एस्ट्रस साइकिल रिप्रोडक्टिव फेज को बताती है। लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है। जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, हमने जाना जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो दो प्रकार की होती है, कॉन्टिन्यूअस जिसका एग्जाम्पल है प्राइमेट, और सीजनल में आते हैं नॉन प्राइमेट्स। अब मुझे आप में से सबसे पहले जीआईसी कटगरिया, आप में से मुझे ये कौन बताएगा कि एंडोमेट्रियम क्या होती है। जीआईसी कटगरिया, आप में से कौन बताएगा कि एंडोमेट्रियम क्या होती है। अभी हमने क्या बात की है, हमने कहा है नॉन प्राइमेट में जो एंडोमेट्रियम होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लीडिंग नहीं होती है यहाँ पे। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, अपना नाम बताइए। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रही हूँ एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, उस हिसाब से ये बता दूंगी। ठीक है, मैंने कहा एंडोमेट्रियम क्या होती है। मैम क्या? एंडोमेट्रियम क्या होती है। एंडोमेट्रियम। मैम आप, हाँ जी मैम थोड़ा हिंदी में है ना हमारा, हाँ थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है, देखिए मैं हाँ आपने जब हमने पढ़ा था 9th-10th में तो आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था जो मादा प्रजनन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। ओके तो ओके उसमें मैम। हमने पढ़ा था गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय का डायग्राम आपने देखा है। यस मैम, यूट्रस। हाँ यूट्रस, ठीक है। हाँ यूट्रस में हाँ हमने यस। कुछ अलग अलग लेयर के बारे में पढ़ा था, अलग अलग परतों के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने कहा था कि अलग अलग होती हैं। जिसमें एक हमने एंडोमेट्रियम के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था जब वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे युग्मक का संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, और ओके। जब वहाँ पे भ्रूण यस बनेगा मैम। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है एंडोमेट्रियम। ओके। ये बात की थी हमने। अब मैंने आपसे कहा कि एंडोमेट्रियम क्या होती है, तो ये क्या होती है, जो हमारा गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है उसकी एक लेयर होती है, ठीक है।
भ्रूण को उस लेयर का काम क्या होता है? जो भ्रूण होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। पोषक तत्व देना। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अब हमने क्या कहा, अगर यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई तो भ्रूण नहीं बनेगा, ये बात हमें पता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो नहीं बना ओके। तो अब क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है उसका कोई कार्य नहीं है, तो एंडोमेट्रियम अब क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन आदल। ओके, अब आपको समझ आया एंडोमेट्रियम क्या होती है? हाँ, यस ठीक है, मैम। तो बैठिए अब। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने एंडोमेट्रियम की हम क्यों बात कर रहे हैं, हमने कहा है कि नॉन प्राइमेट में क्या होता है, यही जो एंडोमेट्रियम है जहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, संलयन नहीं हुआ है, संलयन जब नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है, जैसे कि हमने प्राइमेट्स में पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगी, तो यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाती है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि काव या डॉग या कैट में क्या हो रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इसका यही रीजन है कि एंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब यहाँ पे हो जा रही है। यहाँ तक की बात सबको समझ आई है? अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एस्ट्रस साइकिल के बारे में हमने बात की थी। तो एस्ट्रस साइकिल हमने क्या कहा, हमने कहा एस्ट्रस साइकिल जो नॉन प्राइमेट होंगे, नॉन प्राइमेट कौन होंगे, जिनमें यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होगी, तो नॉन प्राइमेट में एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। तो एस्ट्रस साइकिल एक ऐसा फेज है, एक ऐसी अवस्था है जब यहाँ पे जो जीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी एक साइकिल को हमने क्या कहा है, एस्ट्रस साइकिल कहा है। ठीक है, तो ये एस्ट्रस साइकिल के बारे में हमने जाना। अब हमने कहा एस्ट्रस साइकिल से रिलेटेड यहाँ पे 3 शब्द आते हैं। मोनो एस्ट्रस, मोनो का मतलब होता है एक, एस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या है, एस्ट्रस साइकिल का मतलब है किसी भी जीव में ये प्रजनन अवस्था को बताता है। तो मोनो एस्ट्रस का मतलब है कि जिसके जीवन काल में वर्ष में एक ही बार क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, प्रजनन अवस्था आती है, उसे हम मोनो एस्ट्रस कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने कहा है मोनोएस्ट्रस क्या होता है, ऐसे जीव उनमें आते हैं जिनमें क्या होता है, एक साल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मोनोएस्ट्रस किसे कहते हैं? माइक लीजिए अपना। यस मैम। हाँ, सुधा आपको मोनोएस्ट्रस समझ आया? मैम यस मैम, जो मतलब पूरे लाइफ साइकिल में मैम जिसमें एक ही बार रिप्रोडक्शन फेज आता है, मतलब निषेचन जो होता है वो पूरे जीवन चक्र में एक ही बार होता है, जैसे मैम एक बेयर के में होता है। देखिए नहीं, आपका आंसर ठीक था, लेकिन थोड़ा सा आपको सही करना है। मैंने कहा मोनोएस्ट्रस में क्या होगा, पूरे जीवन काल में नहीं बल्कि एक साल में एक बार आएगा। ठीक है, ओके, सॉरी एक, मैम, सॉरी। अगर हम पूरे जीवन काल अच्छा। की बात करें तो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज आता है, वो मोनोकार्पिक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मोनोएस्ट्रस की, तो मोनोएस्ट्रस का एग्जांपल है जैसे बियर। अब बियर में क्या होगा, एक साल में एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। ठीक है, यस मैम, यस। ओके। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे अभी हमने बात की है यहाँ पे यूट्रस के लेयर की, जैसे हमने एंडोमेट्रियम, मायोमीट्रियम की बात की है, तो ये जो नाम है आपके हिंदी और इंग्लिश में सेम ही आते हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। जैसे आप देखोगे यूट्रस की यस जो मैम। अलग अलग लेयर के बारे में आप सर्च करोगे तो आपको यही नाम दिखाई देंगे, एंडोमेट्रियम हो गई है और ओके, मायोमेट्रियम हो गई ओके है। मैम, ओके। ठीक है, ओके। तो हमने कहा पॉलीएस्ट्रस में क्या होगा, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत बार जो हो रहा है, बार बार जो हो रहा है, पॉली का मतलब यही कहते हैं। तो पॉलीएस्ट्रस में क्या होगा, देखिए माना कि ये नॉन प्राइमेट्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है। जैसे काव और पिग है, उसमें काव और पिग में क्या होता है, हर महीने रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है, यानी हर महीने एस्ट्रस साइकिल आ रही है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने पॉलीएस्ट्रस को कहाँ डाला, पीछे जाएंगे अगर हम, यहाँ पे हमने कहाँ डाला पॉलीएस्ट्रस को, ये सीजनल पॉलीएस्ट्रस है, और हमने पॉलीएस्ट्रस को यहाँ पे कंटिन्यूस में डाल दिया है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैंने कहा है रिप्रोडक्टिव फेज आती है किसमें, एनिमल्स में अलग अलग आती है। जो प्राइमेट्स होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, वो उन्हें हम रखते हैं कंटिन्यूअस रिप्रोडक्टिव फेज में रखते हैं। उनमें जो कंटिन्यूअसली उनमें क्या पाई जाती है, लगातार रूप से उनमें जो प्रजनन अवस्था है वो पाई जा रही है। सीजनल में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग वहां पे क्या हो रही है, प्रजनन अवस्था पाई जा रही है। जैसे हमने मोनोएस्ट्रस में देखा,
हमने मोनोएस्ट्रस में बियर को देखा कि एक साल में एक ही बार यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रजनन अवस्था पाई जा रही है। पॉलीएस्ट्रस में हमने कहा कि ये नॉन प्राइमेट है, लेकिन फिर भी हर महीने इनमें क्या हो रहा है, हर महीने इनमें रिप्रोडक्टिव फेज पाया जा रहा है। और अगर हम सीजनल पॉलीएस्ट्रस की बात करें तो सीजनल पॉलीएस्ट्रस में क्या आया, यहाँ पे जो प्रजनन अवस्था है ये सीजन के अकॉर्डिंग आ रही थी। जैसे कि देखिए, अब ये जो सीजन है ये गर्मियों की का सीजन है, यहाँ पे गर्मियां हैं। तो हमने कहा कि क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग किसी एक जीव में जो प्रजनन अवस्था आई है, लेकिन यहाँ से लेके और यहाँ तक हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 4 बार आई। जो गर्मियों का जो सीजन था, जो समर का जो सीजन था, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 4 अलग अलग बार यहाँ पे आई है। ठीक है, इसका मतलब सीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन बार बार अगर हो रहा है तो हमने उसे क्या कहा, सीजनल पॉलीएस्ट्रस। सीजन में बहुत बार जब एस्ट्रस साइकिल हो रही है तो उसे हमने कहा सीजनल पॉलीएस्ट्रस कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे तो हम दोनों ही लैंग्वेज को लेके चलेंगे, आपका हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो दोनों को हम इक्वली वहाँ पे देखेंगे। तो हमने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 3 फेजेस उसमें आती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन होता है यानी पूर्व निषेचन की अवस्था, फर्टिलाइजेशन होगा यानी निषेचन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि निषेचन के बाद की अवस्था। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण किस प्रकार से होता है, गैमीट ट्रांसफर यानी कि जो युग्मक है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे उसका ट्रांसफर होता है, जिसमें हम पॉलिनेशन परागण के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन होता है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो बाह्य निषेचन होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी कि जब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, युग्मक का संलयन हो गया है, अब यहाँ पे युग्मनज बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण का निर्माण किस प्रकार हुआ है और जो भ्रूण है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है। तो ये एक चार्ट है जिसके माध्यम से आपको एक जनरल आइडिया दिया गया है। तो ये जो चार्ट है आपको समझ आया, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यानी कि जो लैंगिक जनन है उसके अलग अलग जो इवेंट्स हैं या फिर जो अलग अलग जो यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, उनमें हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपने क्या करना है, आपने हल्का सा जो चैप्टर है उसे पढ़ के आना है, जिससे कि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। सो क्लास, आज हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका एक समरी देखी है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर के बेसिस पे हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।